दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ धुंधले तो पड़ गए, लेकिन उनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जहां हम उन रहस्यों को खंगालेंगे जो इतिहास और हकीकत की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या ये सब बस इतिहास की कुछ गलतियां हैं या फिर ये कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए इंसान शायद अभी तैयार ही नहीं है। चलिए इसी सवाल को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जिसे एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे आज तक कोई भी समझ ही नहीं पाया। या फिर उन पुरानी इमारतों के बारे में सोचिए जिन्हें बनाना उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन था। और उन जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का क्या, जो उड़ान भरने या सफ़र पर निकलने के बाद बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला टॉपिक है खोया हुआ ज्ञान। हम बात करेंगे उन प्राचीन चीजों की जो इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज ऐसा कुछ जानते थे जिसका उस समय में होना नामुमकिन सा लगता है। तो यहाँ पर ना दो ऐसी चीजें हैं जो दिमाग घुमा देती हैं सच में। एक तरफ तो है ये वॉनिक मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब 600 साल पुरानी एक रहस्यमयी किताब, और आज तक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट, यहाँ तक कि एआई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है। और फिर दूसरी तरफ है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। पता ये क्या है? समंदर की गहराई में मिला एक 2000 साल पुराना कंप्यूटर। हाँ, सही सुना, कंप्यूटर। तो सोचिए, एक तरफ एक कोड है जो हम तोड़ नहीं सकते और दूसरी तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने समय से सदियों आगे थी। अब इस वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर ना थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। क्या ये एलियंस का कोई मैसेज हो सकता है, जैसे कि इसके अजीबोगरीब चित्र इशारा करते हैं, या शायद किसी खोई हुई सभ्यता का आखिरी रिकॉर्ड? कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि ये शायद औरतों की सेहत पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स गाइड थी जिसे उस जमाने के समाज से छिपाने के लिए एक सीक्रेट कोड में लिखा गया था। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये सब कुछ बस एक बहुत बड़ा धोखा है। पर सवाल ये है कि अगर ये धोखा है तो कोई इतनी मेहनत करेगा ही क्यों? और ये जो एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म है, ये तो हमें सीधे सीधे यही दिखाता है कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये अद्भुत ज्ञान समय के साथ गायब कैसे हो गया? और क्या ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं? चलिए अब उन रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत बड़े हैं, मतलब वाकई में बहुत बड़े। हम उन प्राचीन स्मारकों की बात करेंगे जिनके बनाने के तरीके और उनका मकसद आज भी हमें हैरान कर देते हैं। एक ऐसी रेगिस्तान की कल्पना कीजिए जहां जमीन पर इतने बड़े बड़े डिजाइन बने हुए हैं कि उन्हें देखने के लिए आपको आसमान में होना पड़ेगा। ये है नाज़का लाइन्स, एक हमिंगबर्ड, एक मकड़ी, एक बंदर। ये सब इतने विशाल हैं कि जमीन पर खड़े होकर तो पता भी नहीं चलता कि ये क्या है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया उनके पास तो इन्हें ऊपर से देखने का कोई जरिया ही नहीं था। तो फिर आखिर ये सब किसके लिए था? क्या ये सितारों को ट्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था, या फिर पूजा पाठ के लिए बनाए गए पवित्र रास्ते थे? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जमीन के नीचे पानी के स्रोतों का एक प्रैक्टिकल नक्शा था। और फिर वो थियरी जो हमारी कल्पना को उड़ान देती है, क्या ये एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे? अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर स्मारक की, गीज़ा का महान पिरामिड। हम सोचते थे कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन 2017 में स्कैन पिरामिड्स मिशन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो दीवारों के आर पार देख सकती है, और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। पिरामिड के ठीक अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह मिली। ये जगह लगभग 30 मीटर लंबी, यानी एक कमर्शियल हवाई जहाज के बराबर। सोचिए, 4,500 सालों से ये हमारी नजरों से छिपी हुई थी। अब ये क्या हो सकता है? क्या ये राजा का कोई छिपा हुआ खजाना है, या फिर कोई खुफिया कमरा जिसका राज खुलना अभी बाकी है? अब यहाँ से चलते हैं सीधा ईस्टर आइलैंड। यहाँ पर पत्थर के बड़े बड़े सिर खड़े हैं जिन्हें मोआई कहते हैं, और इनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इन भारी भरकम मूर्तियों को पत्थर की खदान से कई किलोमीटर दूर तक कैसे ले जाया गया, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीन के?
वहाँ की जो पुरानी कहानियां हैं उनमें तो ये कहा जाता है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पहुंची थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों तक हम सब यही सोचते रहे कि ये सिर्फ बड़े बड़े सिर हैं, पर हाल ही में जब खुदाई हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ सिर नहीं है, जमीन के नीचे इनके पूरे शरीर दबे हुए हैं, जो इन मूर्तियों को और भी ज्यादा विशाल और रहस्यमयी बना देते हैं। मतलब उन्होंने इन्हें बनाया कैसे, खड़ा कैसे किया, और फिर इनके धड़ को जमीन में क्यों दफना दिया? अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम उन घटनाओं को देखेंगे जो विज्ञान और विश्वास दोनों की सीमाओं को चुनौती देती हैं। बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र आते ही जो सबसे मशहूर किस्सा याद आता है वो है फ्लाइट 19 का। बात है 1945 की। अमेरिकी नेवी के 5 प्लेन एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले, फिर अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। वो सब के सब गायब हो गए। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। तो आखिर हुआ क्या था फ्लाइट 19 के साथ? क्या वो समंदर के नीचे से निकली मीथेन गैस की किसी विशाल बुलबुले में फंस गए, या फिर बरमूडा ट्रायंगल का वो अजीबोगरीब मैग्नेटिक फील्ड उनके सिस्टम को खराब कर गया? और फिर वो थ्योरीज भी हैं जो विज्ञान से परे हैं, जैसे कि क्या उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था, या वो खोए हुए शहर अटलांटिस की किसी पुरानी टेक्नोलॉजी का शिकार हो गए। और आखिर में बात करते हैं ट्यूरिन के कफन की, एक ऐसा कपड़ा जिस पर एक इंसान की धुंधली सी छवि बनी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये ईसा मसीह का कफन है। इस पर जो घाव के निशान हैं वो बाइबल में बताई गई बातों से बिल्कुल मेल खाते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? 1988 में कार्बन डेटिंग, जो किसी भी चीज की उम्र बताती है, उसने इस कपड़े को मध्य युग का बताया। पर कई लोग आज भी उस टेस्ट पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि शायद सैंपल ही खराब था। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये वाकई एक पवित्र चीज है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे माहिर धोखा? इसका जवाब आज भी आस्था और विज्ञान के बीच कहीं अटका हुआ है। ये सारे रहस्य हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास कोई पूरी तरह से सुलझी हुई कहानी नहीं है। इसमें अभी भी बहुत से खाली पन्ने हैं, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनका खोजा जाना अभी बाकी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सब कुछ बस इतिहास की गलतियां हैं, इत्तिफाक हैं, या फिर ये उस सच की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे समझने के लिए हम शायद अभी तैयार ही नहीं हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।